आज मनुष्य के जिंदगी पाप के कारण तरह तरह की विपत, उलझन और अशांति में पड़ के सही रास्ता से भटक गईल बा। ओके पता नहीं खे कि सही रास्ता का है। यह बतावे बदे TWR जिंदगी की राह कार्यक्रम प्रस्तुत करता कि हर आदमी जिंदगी का उद्देश्य समझ के सही रास्ता पर आगे बढ़ सके, जौना से ओकर मेल मिलाप परमेश्वर से हो जाए। ये कार्यक्रम बाइबल की विधिवत अध्ययन पर आधारित बा। कृपा करके एक कार्यक्रम के देखी और सुनी ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का रास्ता बतावे वाला ठहरस। प्रिय मित्र, पिछला संदेश में हमनी के देखले रही जा कि हमनी के ना होई, काहे कि प्रभु यीशु मसीह हमनी खातिर दंड सह लिहले। काहे कि परमेश्वर हमनी के अपना अनुग्रह के द्वारा बचौले। परमेश्वर हमनी के क्रोध में पड़े खातिर ना, महाक्लेश भोग के खातिर ना, बल्कि यीशु मसीह के द्वारा हमनी के उद्धार भइल बा, यानी कि बचावल गइल बन जा। मसीही सब खातिर आज्ञा, अब मसीही सब खातिर 22 आज्ञा बा और ई आज्ञा विश्वासी सब के खातिर हा। मसीह यीशु हमनी खातिर क्रूस पर चढ़ावल गइलन। ऐसे ऊ हमनी से कुछ भी ना चाहेलन, ऊ बस हमनी के जिंदगी के बात कहेलन। और देखले रही जा कि परमेश्वर के संतान 10 आज्ञा के अधीनता में नहीं खन, ऊ हमनी से ऊपर बाणे। ओहनी लोग के तो 10 आज्ञा से भी ऊपर जिंदगी जिए के बा। हमनी के प्रतिदिन के व्यवहारिक जिंदगी सच्चा होके के चाही और पवित्र आत्मा के अधीनता में जिंदगी बितावे के चाही, जौना खातिर हमनी के बुलावल गइल बानी जा। खैर, यहाँ 22 आज्ञा बा। ई मिलिट्री ऑफिसर्स के तरी 10 आज्ञा है। सेनानी कैप्टन एक साथ जोड़ल गइल बा। मित्र, आई अब हमनी के देखल जाओ पहला थिस्सलुनीकी के पत्री 5 अध्याय के 11 पद। एह तरी से बता रहल बा, सुनी ध्यान से। यही से एक दूसरा के शांति और एक दूसरा के फायदा खातिर काम करा, जिसे कि तोहनी लोग करतो बड़ा जा। मित्र, एकर कारण एक दूसरा के शांति द और एक दूसरा के उन्नति के कारण बना। निदान ए तरी करे ला भी। यहाँ पर पहला आज्ञा है कि एक दूसरा के शांति द। एकर मतलब एक दूसरा के विश्वास में आगे बढ़ावा। दूसरा आज्ञा, एक दूसरा के उन्नति के कारण बना। थिस्सलुनीकी के कलीसिया के लोग पहले से ही एह तरीके काम कर रहल बाड़े। उन्नति के मतलब एक दूसरा के मजबूत बनावा। रुआ एगो मजबूत रूप में काम करी। प्रभु के वचन के एक दूसरा खातिर उन्नति के कारण बना। त एकरा बारे में और ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर रुआ हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल लेनी हाँ। तो उनमें देखी पहला थिस्सलुनीकी के पत्री 5 अध्याय के 12 और 13 पद ए तरी से बता रहल बा। बाकी हे भाई लोग, हम तोहनी लोग से विनती करतानी कि उनकर आदर करा, जे तोहनी लोग के बीच में कठोर मेहनत करलन और जे प्रभु में ऊपर उठावल गइल बा। 13 पद, और उनका काम के कारण प्रेम के संगे उनका के बहुत आदर के काबिल पूछा और आपस में मेल मिलाप से रह लोग। मित्र, यहाँ पर एक ही साथ 3 गो आज्ञा दिखाई दे रहल बा। उन्हें माना या जे प्रभु के वचन सिखावेलन उनका के समझे की कोशिश करा। एकर मतलब उनका के हमनी के पहचानी जा। यहाँ पर पौलुस थिस्सलुनीकी के स्थानीय कलीसिया के बारे में बातचीत कर रहल बड़े। ऊ उन लोग के साथे लगभग 1 महीना तक रहले। ऊ उन लोग के प्रभु यीशु खातिर जीतले और सिखौले। एगो कलीसिया के शुरू भइल।
पहले वहाँ पर विश्वासी ना रहन और पौलुस वहाँ पर पहुँचताणे और ओहनी लोग के सुसमाचार सुनावताणे। तो एकरा बारे में और ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर रुआ हमरा संगे आपन पुत्र शास्त्र बाइबल निकाल लिही। प्रेरितों के काम 17 अध्याय के 2 और 3 पद ए तरी से बता रहा बा, सुनी। और पौलुस अपना रीति के ऐसन ओहनी लोग की नेगोलन और 3 सबत के दिन तक पवित्र शास्त्र से ओहनी लोग के साथे वाद विवाद कइलन और ओकर माने खोल खोल के समझावत रहन। मसीहा के दुख उठावल और मुआला में से जी उठल जरूरी रहे और इहे प्रभु यीशु मसीह जेकरा बारे में हम तोहनी लोग के सामने प्रचार करतानी मसीह हवन। ए तरी से वहाँ के लोग सुसमाचार सुनले। अब वो लोगन में से केहू के सिखावे के वरदान और कुछ लोग के प्रचार करे के तथा कुछ लोगन के सहायता करे के वरदान मिलल। हर एगो विश्वासी के कुछ न कुछ वरदान मिलल बा। जब एगो विश्वासी बच जाले तो उनका आपन पावल वरदान के कलीसिया के उन्नति के खातिर प्रयोग करे के चाही और ई कलीसिया के लोगन के भी उनका द्वारा कोइल गोइल जा रहल बा। दूसरा शब्द में कहल जाओ और ई कलीसिया के लोगन के भी उनका द्वारा कोइल जा रहल प्रयास सबके आदर करे के चाही, ना कि बुराई। आज भी कलीसिया में लोगन के इहे दशा बा कि लोग अपना कलीसिया के शिक्षक के आदर ना करलन। लोग कहलन कि हमनी के परमेश्वर के हर एगो वचन के पालन करेले, तब विश्वास काहे ना करलन, आज्ञा सबके पालन काहे ना करलन। जब लोग वचन के सुनावेलन और प्रचार करलन और सिखावेलन, उन्हें चाहे कि लोगन के भी ध्यान रखे। चौथ का आज्ञा है उनका काम के कारण प्रेम के साथ उनका के बहुत आदर के जोग समझा। हम उनकर हरदम सराहना करिना जे परमेश्वर के वचन के प्यार करलन। हम ऐसा देख ले बानी कि उ हमार दोस्त बन गइलन। उ हमार दोस्त ऐसे बन गइलन काहे कि हम परमेश्वर के वचन के प्रचार करिना। 5वां आज्ञा, आपस में मेल मिलाप से रह। सब लोग कौनो संस्था के चला ना सकेले, यानी कि संचालन ना कर सकेले। उन्हीं लोग में से एगो के जरूर ही ए जिम्मेवारी के लेबे के ही पड़ी, काहे कि ऐसन बहुते सब खाना बनावे वाला खाना के बिगाड़ देले। ऐसे रुआ जौन भी कुछ करी ओकरा के एकता और शांति के साथ करी। पहला थिस्सलुनीकी 5 अध्याय के 14 पद में लिखल बा, हे भाई लोग, हम तोहनी लोग से विनती करतानी कि आलस करे वाला लोग चेतावनी द, डरे वाला के हिम्मत द, कमजोर लोग के मदद कर, सब केहू के संगी धीरज से रह। मित्र, जे ठीक चाल ना चलेलन ओहनी लोग के समझावा। ई 5वां आज्ञा है। ई मनमाना करे वाला लोगन खातिर है। ई परमेश्वर के काम में हाथ ना बटावेलन। ऐसा लोगन के चेतावनी देवे के चाही। कायर सबके ढाढ़स बंधवावा। ई मानसिक रूप से असंतुलित लोगन के ओर संकेत नेखे कर रहल, बल्कि डरपोक सबके खातिर जौन की डर के मारे परमेश्वर के काम करे खातिर बहरी ना निकलेले। ओहनी लोग के प्रोत्साहन के बहुते ही जरूरी बा कि केहू ओहनी लोग से कहे कि भाई डरा मत, भाई ये काम के पूरा कर लेबा, हम रोवा साथे बानी, काहे कि रोवा खातिर प्रार्थना भी कर रहल बानी। कभी कभी हमने के निराश हो जाई न जा और डराए लगी न जा। निर्बल लोगन के संभालल ई 8वां आज्ञा है।
कुछ लोग बाड़े जौन की विश्वास में कमजोर बाड़े। ओहनी लोग ठीक से चल ना पावेलन, काहे कि ओहनी लोग बच्चा के समान बाड़े। ऐसे ओहनी लोग के सहायता करे के चाही, ओहनी लोग के उठावे और साथ लेके चले के चाही। सबके ओर सहनशीलता देखावा। एकर मतलब रुआ क्रोध मत करी। ई बहुत ही कठिन है। व्यापारिक मामला में हमनी के संबंध बहुते कम हो जाला। हमनी के अपवित्र और शैतानिक बन जाई न जा। हमनी के धीरज रखल बहुते ही कठिन हो जाला। लेकिन हमनी के परमेश्वर के दास और दासी के नाते अपना दिमाग के खराब नहीं करे के, बल्कि पूरा रीति से परमेश्वर पर निर्भर होके के बा। परमेश्वर के आज्ञा यह है कि प्रत्येक के साथ धीरज के साथ व्यवहार करी। यही अध्याय के 15 पद एह तरी से बता रहा बा। सुनि ध्यान से। ध्यान रख कि केहू बुराई के बदला केहू से बुराई मत कर, बाकी हमेशा भलाई करे में लागल रह। आपस में और सब केहू से भलाई करे की कोशिश कर। मित्र, केहू बुराई के बदले बुराई मत करे। दूसरा शब्द में एक दूसरा से लड़ाई मत कर, बल्कि आपस में प्रेम कर। 11वां आज्ञा है, पर सदा हरदम भलाई करे पर तत्पर रह और इस सबसे भलाई करे के चेष्टा करा। तर्कशास्त्रीय मापदंड के अनुसार यदि केहू रोवा साथ भलाई कैले बा तो जब कभी भी रोवा के मौका मिले तो भलाई करे से मत चुकी। राजनीतिक मत के अनुसार जौन लोग रोवा साथ बढ़िया व्यवहार करलन उन्हीं लोग के साथ भी बढ़िया व्यवहार करी। मसीही मापदंड के अनुसार जौन लोग रोवा साथ बुराई करलन उन्हीं लोग के साथ भलाई करी। 12वां आज्ञा 1 थिस्सलुनीकी 5 अध्याय के 16 पद एह तरी से बता रहा बा, हमेशा खुश रह जा। मित्र, यदि रुआ परमेश्वर के संतान हई तो रुआ के हर समय हर घड़ी आनंदित रहे के बा। ई पवित्र आत्मा के फल है, प्रेम, आनंद, शांति। यदि रुआ आनंदित नहीं तो वचन के पढ़े शुरू करी कि ऊ रुआ दिल में आपन आनंद भर दे और ऊ यही तरी ही करी है। तो एकरा बारे में और ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर रुआ हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली। फिलिपियो के पत्री 4 अध्याय के 4 पद एह तरी से बता रहा बा, प्रभु में हरदम आनंदित रह। हम फिर कहतानी आनंदित रह। मित्र, आई यही लगले 1 थिस्सलुनीकी के पत्री 5 अध्याय के 17 पद के हमनी के पढ़ ले जाओ। हरदम प्रार्थना कर। यहाँ पर प्रार्थना के स्वभाव बा। एकर मतलब ई नइखे कि रउआ 24 घंटा घुटना टेक के प्रार्थना करत रही, बल्कि रउआ लगातार आत्मा में प्रार्थना करत रही। यही अध्याय का 18 पद एह तरी से बता रहा बा, हर एगो परिस्थिति में धन्यवाद द, काहे कि प्रभु यीशु में तोहनी लोग के खातिर परमेश्वर के इहे इच्छा बा। यहाँ पर वचन कर रहल बा कि हमेशा हर समय हर घड़ी प्रभु के धन्यवाद कर। इहे रउआ खातिर प्रभु के भला और पसंद के इच्छा है। रउआ यहाँ पर 3 गो बात कह सकतानी, हमेशा आनंदित रह, लगातार प्रार्थना करत रह और ये हर एगो बात के खातिर धन्यवाद द। और अब 15वां आज्ञा है, आत्मा के मत बुझावा। ई बात 1 थिस्सलुनीकी 5 अध्याय के 19 पद में लिखल गइल बा। पवित्र आत्मा के आग भी कहल गइल बा। रुआ आग के कैसे बुझा सकतानी? रुआ ओकरा के नीचे दबा दही और लहर के आगे मत बढ़ दही। आत्मा के बुझावे के मतलब रुआ परमेश्वर के आज्ञा के पालन नहीं करे चाहत। एकर मतलब रुआ पवित्र आत्मा के आवाज के नहीं सुन रहल। रुआ पवित्र आत्मा के आपन अगुआ बनावे से इनकार कर रहल बानी। हमके पवित्र आत्मा के वो समय
बुझाई न जा जब हमनी के सब बात के अपने खुद के हाथ में ले ली न जा। इस शिक्षा के पौलुस इफिसी के कलीसिया के दिहले। पढ़ी हमरा संगे इफिसियो 4 अध्याय के 30 पद एह तरी से बता रहा बा, परमेश्वर के पवित्र आत्मा के शोकित मत करा, जौना से तोहनी लोग पर छुटकारा के दिन के खातिर छाप दिहल गोइल बिया। मित्र, रुआ कोनो चीज के दुखी नहीं कर सकत, बल्कि केहू के दुखी करीना जब हमनी के पाप करी न जा, जौन की पवित्र आत्मा दुखी होले। जब परमेश्वर के इच्छा के विरोध में जाई न जा तो पवित्र आत्मा बूझ जाला। भविष्यवाणी सबके तुच्छ मत जाना। पहला थिस्सलुनीकी 5 अध्याय के 20 पद में लिखल बा, प्रभु के वचन के हल्का मत समझा। पहला थिस्सलुनीकी 5 अध्याय के 21 पद एह तरी से बता रहल बा, सब बात के सावधानी से परख, जौन की बढ़िया बा ओकरा के दृढ़ता पूर्वक थामले रहा। मित्र, सब बात के परख जौन की बढ़िया बा ओकरा के पकड़ ले रहा। सब बात के परख, जल्दी से ओकरा खातिर स्वीकार मत कला। ओकरा बारे में रुआ कुछ नहीं जानत, ओकरा विषय में कुछ मत करा, काहे कि इस संसार में बहुते धोखा बा, और बढ़िया चीज के पकड़ ले रहा। पहला थिस्सलुनीकी 5 अध्याय के 22 पद एह तरी से बता रहल बा, और सब तरीके बुराई से बचल रहा। ई 19 आज्ञा है। पहला थिस्सलुनीकी 5 अध्याय के 23 एह तरी से बता रहल बा, अब शांति के परमेश्वर खुद तोहनी लोग के पूरा तरीका से पवित्र करी है, और तोहनी लोग के आत्मा प्राण देह के हमार प्रभु यीशु मसीह के अइला से पूरा पूरा और बिना दोष के रही है जा। मनुष्य एक में 3 बाणे, आत्मा, प्राण और देह। जबकि हमनी के बड़ हो चुकल बानी जा, तो हमनी के व्यवहार वचन के तरी ना, बल्कि बड़ा आदमी के तरी होखे के चाही। रुआ यही अध्याय के 24 पद के हम रुआ सामने पढ़ल बानी, सुनी ध्यान से। तोहनी लोग के बुलावे वाला विश्वास करे लायक बाड़न, और ऊ ऐसने करीहन। मित्र, रुआ परमेश्वर पर भरोसा रख सकतानी। पहला थिस्सलुनीकी 5 अध्याय के 25 पद एह तरी से बता रहल बा, हे भाई लोग, हमरा खातिर प्रार्थना कर जा। मित्र, अनेक प्रभु के दास के खातिर प्रार्थना कर सकतानी। ई 22वां आज्ञा है। पहला थिस्सलुनीकी 5 अध्याय के 26 पद एह तरी से बता रहल बा, सब भाई लोग के पवित्र चुबन से नमस्कार। मित्र, हमनी के संस्कृति में ई ना चलेला, एक दूसरा से हाथ मिला लिहल हमनी के करी न जा। पहला थिस्सलुनीकी 5 अध्याय के 27 पद एह तरी से बता रहल बा, हम प्रभु के शपथ दे के अनुरोध करतानी कि ई पत्री सब भाई के सामने पढ़ल जाओ, यानी कि सुनावल जाओ। ई 22वां आज्ञा है, हम एकर पालन करीना। ये अध्याय के आखिरी पद के पढ़ लिहल जाओ। 28 पद, हमारा प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह तोहनी लोग पर होखत रहे। मित्र, उ प्रार्थना करताने अनुग्रह हर एगो विश्वासी पर हमेशा होखे। अब हमार समय खत्म हो रहा बा, तब तक खातिर वो हमारा के आज्ञा दी। परमेश्वर हुआ के बहुत ही आशीष देस। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब अपन अपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से क्यों सवाल होके, चाहे क्यों समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी, तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।